आखिरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। मशरूम की बात करते ही हमारे जहन में सबसे पहले ख्याल आता है उससे बने लजीज पकवानों और सलादों का। आज हम बात करेंगे रेशी मशरूम की, जिसे औषधीय गुणों की खान कहा जाता है।
अब तक चीन, जापान और कोरिया में ही पाया जाने वाला रेशी मशरूम अब भारत में भी उगाया जाने लगा है और इसका क्रेडिट जाता है सोलन के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम्स के वैज्ञानिकों को। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़े पैमाने पर खेती करना काफी मुश्किल है। ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए मशरूम की पैदावार व्यवसाय का एक अच्छा जरिया बन सकता है। मशरूम की पूरे विश्व में तकरीबन 38,000 प्रजातियां हैं, जिनमें काफी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। रेशी मशरूम में इन तत्वों के अलावा 50 अन्य तरह के भी रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इस मशरूम में मुख्यतः 2 केमिकल कंपोनेंट्स 1316 पॉलीसैकेराइड्स और ट्राइटरपाइन्स होते हैं और यही शरीर की इम्यूनिटी यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये मशरूम अपने औषधीय गुणों के कारण कई बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एड्स तक के इलाज में अपना योगदान दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रेशी मशरूम कैंसर के सेल्स को नहीं मारते, बल्कि ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ग्लूकोज को घटाएगा, अगर आप लो ग्लूकोज के आदमी हैं तो थोड़ा सा बढ़ाएगा, हाई बीपी के मरीज हैं तो बीपी को घटाएगा, लो बीपी के मरीज हैं तो ऊपर ले जाएगा। इट विल ब्रिंग द बॉडी टू द इक्विलिब्रियम। दुनिया में मशरूम से तैयार फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के हजारों करोड़ डॉलर के बाजार में भारत की अहम भूमिका हो सकती है और हमारे देश के वैज्ञानिक इस मशरूम की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। Good morning. Good morning. Good morning, Dr. Ajay Kumar Ramani. Good morning, sir. Good morning. Welcome to DXN RVC YouTube channel. Right, sir. Thank you very much. आज हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर बहुत डायनामिक लीडर लगभग Good morning. Good morning, Dr. Ajay Kumar. You can off. लगभग हमारे DXN में 14 साल से योगदान दिया है। आप तो भावनगर का है, आपका इनिशियल डेज अहमदाबाद में बीत गया। आपने 1994 में MBBS किया यहाँ विजया मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में। आपने आपका DGO किया ICMCH कॉलेज कलकत्ता से, कलकत्ता। और आपने 2016 में MD इन अल्टरनेटिव मेडिसिन भी किया ऑन डाइट एंड न्यूट्रिशन। उसके बाद आपने अपना स्किल को अपना खुद नर्सिंग होम में लगभग 1998 के बाद में कंटिन्यूसली आपका प्रैक्टिस शुरू किया। नॉट ओनली डाइट एंड न्यूट्रिशन में आपका डीप नॉलेज है, आपने हर्बल मेडिसिन के ऊपर भी स्टडी किया है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी आपको मालूम है, प्राणिक हीलिंग में भी आप स्पेशलाइज किया है। वो बहुत खुशी का बात है। आपका 2 नर्सिंग होम
भावनगर में चलता है। एक का नाम है महादेव गैनिक हॉस्पिटल, दूसरा महादेव मैटरनिटी हॉस्पिटल। आपका धर्मपत्नी डॉक्टर जयश्री रमणी ने BAMS किया है, वो भी डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, आपके साथ प्रैक्टिस करता है। आपने DXN स्पिरुलिना में और DXN सभी प्रोडक्ट में डीप नॉलेज को आपका प्रैक्टिस में आपका मरीजों को फायदा देखा है। आपका वो डीप नॉलेज कैसे ये DXN प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली स्पिरुलिना उनकी कमियां और कुपोषण को हटाने में, माल न्यूट्रिशन अनीमिया में कैसा काम करता है, वो आपका जो स्टडी है आपका अस्पताल में, इसको आप साइंटिफिक पेपर की तरह प्रेजेंट किया है गुजरात गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी में। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट एंड अवार्ड भी मिला है, वो बहुत खुशी का बात है। अभी कैसा वो नेचुरल माइक्रो आल्गे स्पिरुलिना WHO से लेकर सारा विज्ञानियों ने, साइंटिस्ट ने, डॉक्टरों ने आज कमियां को हटाने में का फायदा उठाया है। वो आप एक लिविंग एग्जाम्पल है। हमको बहुत खुशी है आज आपको DXN दुनिया को ये माध्यम से इंट्रोड्यूस करने के लिए। वेलकम डॉक्टर अजय कुमार रमणी। थैंक यू सर, काइंड वर्ड्स। गुड मॉर्निंग DXN। मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही? गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है बराबर? आ रहा है, Okay. बराबर है। ओके सर। हाँ, गुड मॉर्निंग DXN। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं मेरे सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे आज यहां तक पहुंचाया है, और डॉक्टर दातो लिमशु जिंग जिन्होंने ये DXN कंपनी के माध्यम से गैनोडर्मा लुसिडम, स्पिरुलिना, मोरिंगा सिट्रीफोलिया, ये सब कुछ हमें बहुत ही बहुमूल्य नेचुरल औषधि हमें दिया हुआ है, और उसके बदौलत आज इंडिया में जो RVC सिस्टम हमारे प्रोफेसर गुरु, हमारे माता पिता के समान डॉक्टर रत्ना वसुपल मैडम एंड प्रोफेसर वसुपल जी सर, उसको मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और आज का मैं आपको एक इंफॉर्मेटिव और साथ में मोटिवेशनल, थोड़ा हमारे लाइफ में ये नेचुरल चीजों का क्या महत्व है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ओके, yes, I would like to share my slide. Okay, is it visible? Is it? Okay. तो आज के जमाने में रोग प्रतिकारक शक्ति का इतना महत्व है कि आज हमें सबको पता चल गया है इस लॉकडाउन के पीरियड में कि भी जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो लोग काफी कुछ इस तरह की महामारी को झेल सकते हैं अच्छी तरह से। लेकिन आज जो नेचुरल चीजों की आवश्यकता है वो जो हमें DXN कंपनी ने दी है, उसमें स्पिरुलिना एक ऐसी चीज है। वैसे तो मेरा इंट्रोडक्शन सर ने बताया है कि मैं मेडिकल का डॉक्टर हूं, MBBS DGO गायनिकोलॉजिस्ट, लेकिन हम सीधी तरह से
ऐसी प्रोडक्ट पर डायरेक्ट रिसर्च विश्वास नहीं करते। लेकिन फिर भी मैंने देखा, मैंने स्टडी किया कि भी स्पिरुलिना क्या है। मेरे अपलाइन मनसुख भाई वगासिया जो मेरे पास 2008 में आए थे, तब उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीजें बताई जिसमें मुझे इंटरेस्ट पड़ा कि भी कुछ पोषक तत्व वाली चीजें हैं, कुछ रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो उसको मुझे आज क्यों ना मैं एक ओपन माइंड से देखूं। तो उस तरह से मैंने स्पिरुलिना के बारे में पहले मैं इंटरनेट पर मैंने स्टडी किया, फिर कुछ उसकी प्रॉपर्टी देखी, केमिकल स्ट्रक्चर देखा, वगैरह वगैरह सब कुछ थोड़ा डिटेल किया, लेकिन फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं था। या अंदर से थोड़ा कुछ ऐसा था कि क्या कोई ऐसा कोई पेपर मिल जाए, क्या कोई ऐसा कुछ रिजल्ट निकाला जाए। तो दो तरह के से हो सकता है, या तो आपको कोई सर्टिफाइड जर्नल में कोई ऐसा पेपर मिल जाए कि जिस पर वो एक क्लिनिकल स्टडी हुआ हो और उसका रिजल्ट उसमें एनालिसिस और एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट किया हुआ, ताकि वो रेफरेंस के तौर पर आप पेश कर सको। लेकिन यहां मैंने थोड़ा एक और भी सोचा कि भी चलो एविडेंस बेस भी ले लेते हैं। तो एविडेंस बेस में मैं 1998 से प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होने के नाते मुझे सगर्भा माता और धात्री माता यानी कि प्रेग्नेंट मदर और जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं हैं, उसको मेरे काफी कुछ मेरी प्रैक्टिस रही है। तो उसमें मैंने देखा कि हमारे इंडिया में, भारत में तकरीबन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की जो परिस्थिति है, वो मैं अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताऊं, एक चार्ट भी है मेरे दूसरे प्रेजेंटेशन में। माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया कवर ऑलमोस्ट 40 to 50% वुमेन, यानी कि जिसका हीमोग्लोबिन, जो मैं आगे बताऊंगा कि भाई माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हमारी कुपोषण की परिस्थिति और क्या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से प्रेगनेंसी में क्या क्या हमें झेलना पड़ता है, हमें फेस करना पड़ता है, वो मैंने देखा है। और नॉर्मल कंडीशन में हीमोग्लोबिन तो सिर्फ 20% या 15% फीमेल का ही होता है। तकरीबन 15%, 20% ऐसे केस होते हैं जिसका सीवियर एनीमिया होता है। सीवियर एनीमिया क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी जो मैं आपको सामने मैं एक ये मेरा क्लिनिकल एविडेंस, जिसमें मैंने 56 केसेस का क्लिनिकल स्टडी 18 महीने तक जो मैंने किया था, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पोषक तत्वों का क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी कितनी कॉस्ट वैल्यू इफेक्टिवनेस है, वो भी मैं आज आपके सामने चर्चा करूंगा। तो ये मैं आपको एक इंफॉर्मेटिव और थोड़ा मोटिवेशनल, मैं जितना ज्यादा मोटिवेशनल लीडर तो नहीं हूं, लेकिन मैं मोटिवेशनल कुछ कर पाऊं तो मैं सौभाग्य समझूंगा। तो देखते कि स्पिरुलिना डीएक्सन की स्पिरुलिना ए नोवेल अप्रोच टू सेव द बॉटल्स ऑफ ब्लड, ये टाइटल ही मैंने इसलिए दिया कि इस स्पिरुलिना देकर जो हमारे माइल्ड और मॉडरेट एनीमिक मदर है, जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एस्टेब्लिश्ड है, क्या उसको देखकर हमें डिलीवरी के दौरान या कोई मेजर ऑपरेशन के दौरान ब्लड की बॉटल बचाई जा सकती है। बस यही मेरा एक क्वेश्चन था और यही मेरा एक स्टडी का एम था, अप्रोच था। ये मेरा अस्पताल है, महादेव गायनेक हॉस्पिटल, भावनगर में स्थित है। ये मेरी गुड मेमोरीज 2008 में डॉक्टर दातो लिमसोजिन, एक जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी दी, और उनकी वजह से आज मैं आपके सामने एक लाइव प्रेजेंटेशन भी रख रहा हूं। मेरा एड्रेस है महादेव गायनेक हॉस्पिटल प्रेजेंटेशन। ये जो स्टडी हमने किया है, नोवेल अप्रोच टू सेव द बॉटल्स ऑफ ब्लड नाम का पेपर, स्पिरुलिना डीएक्सन, वो मैंने गुजरात की गायनेक सोसाइटी 2010 में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब मैंने यहाँ एक पेपर प्रेजेंट किया था इसके बारे में, जो कि नेचुरल नॉन टॉक्सिक एंड बेस्ट वेपन टू फाइट अगेंस्ट एनीमिया, मालन्यूट्रिशन एंड थैलेसीमिया। तो ये पेपर का मैं आपको एक सर्टिफिकेट भी फोटो दिखाता हूँ कि भाई ये इस तरह से मुझे सर्टिफिकेट भी हमारा पेपर को मिला हुआ है, स्पिरुलिना डीएक्सन। तो स्पिरुलिना क्या है, लेट बेसिकली थोड़ा कुछ जानते हैं कि स्पिरुलिना डॉक्टर डार्विन, ए जर्मन algae साइंटिस्ट, डिस्कवर्ड द ग्रीन बुल algae। उन्होंने हरित शैवाल को कुछ ऐसा पाया तकरीबन 1960 के आसपास के। वैसे तो पहले से करोड़ों वर्षों से ये ब्लू algae
अस्तित्व में रही है और ये वहां पे पाई जाती है कि जहां सूर्य प्रकाश, जमीन और पानी, ये तीनों का संगम हो, वहां पे ये हमें ज्यादातर दिखने को मिलती है। और वो इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या हो, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफी मात्रा में होता है। 62 to 70% प्रोटीन हमें मिलता है, 65% जितना मिलता है, और ये एसेंशियल एमिनो एसिड के स्वरूप में मिलता है। तो जो एसेंशियल एमिनो एसिड स्वरूप, यानी कि जो एसेंशियल और 18 एमिनो एसिड इसमें पाए गए हैं, उसका मैंने एक लैब टेस्ट में केमिकल एनालिसिस भी करवाया था और वो मुझे पता चला था कि इतने 18 एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म है, क्योंकि यह सेल्यूलोज से बनाने हुआ नहीं होता है, तो इजीली डाइजेस्टेबल, यानी कि 15 से 25% इसमें पाया जाता है। इसमें फैट है, फैट लेकिन एसेंशियल फैटी एसिड के स्वरूप में। फैट एसेंशियल फैटी एसिड हो, गामा लिनोलेनिक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, डोकोहेक्सोनिक एसिड, जो डीएचए बोला जाता है, वो 5 से 8%, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में लेकिन है, लेकिन प्रोटीन ज्यादा मात्रा में। और मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर्स। आयंस कोलोइडल फॉर्म में होता है। कोलोइडल फॉर्म में यानी कि जैसे कि हमें दूध पीते हैं, हम दूध में जैसे प्रोटीन के लेसिन के कण जो होते हैं वो एकदम तरल मात्रा में होते हैं, जो इजीली एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो आयंस कोलोइडल फॉर्म में इस तरह से है कि एमिनो एसिड के कवर में होते हैं, तो इसको कोलोइडल फॉर्म बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B6 और वेजिटेरियन लोगों के लिए B12 का एक साइनोकोबालामिन की तरह से अच्छा सोर्स है, तो एक्टिव फॉर्म अभी पाया नहीं गया है। ट्रेस एलिमेंट्स, सेलेनियम, जिंक, अदर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल और फैकोसाइनिन। ये क्लोरोफिल और फैकोसाइनिन पिगमेंट है जो ऑक्सीजन कैरिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो रेड ग्रीन कलर हमें वनस्पति में, स्पिरुलिना में देखने को मिलता है। और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे रेड ब्लड सेल में होती है, उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स मिलता है। तो स्पिरुलिना का तो सुपर फूड तरीके से उसको अवार्ड मिला हुआ है, अप्रूव्ड बाय यूएस FDA एंड WHO। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्स द बेस्ट फूड फॉर टुमारो। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम स्पिरुलिना के एक में जो पोषक तत्व हमें मिलते हैं वो 1000 किलो एसोटेड वेजिटेबल्स, यानी कि 1 ग्राम स्पिरुलिना में 1 किलो हरी सब्जी फ्रूट्स वगैरह जो हम लेते हैं, तो उसमें से ये इतने पोषक तत्व हमें मिलते हैं। यानी कि हमारे डीएक्सन की जो कैप्सूल आती है वो 300 मिलीग्राम की आती है, तो 3 या 4 कैप्सूल के बराबर हमने 1 किलो हरी सब्जी पत्ती जो खाई होती है उसका पोषक तत्व हमें मिल जाता है 3 से 4 कैप्सूल डीएक्सन स्पिरुलिना में। इट इज बेस्ट नेचुरल फूड अवॉर्डेड। हमें देखते हैं कि चलो हेल्थ क्या होती है, हेल्थ का पैरामीटर क्या है। वैसे तो हेल्थ के कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन सबसे बेसिक जो है वो है हर एक का हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंट लेवल। क्यों हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंट लेवल? इसलिए कि क्योंकि उसके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पता चलती है फॉर बेटर मेटाबॉलिज्म के लिए, ताकि उसके डायनेमिज्म हमें पता चले। सो स्पिरुलिना इज एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। स्पिरुलिना हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत हमें मदद करती है। आयन इन कोलोइडल फॉर्म 5 to 6 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल, यानी कि इजीली एब्सॉर्बेबल फॉर्म में हमें इसमें आयन मिलता है, विथ ऑल अदर नेसेसिटीज लाइक प्रोटीन्स, B12, अदर्स एंड विटामिन C। गुड हेल्थ के लिए हम अगर देखें तो मेल में, पुरुष में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 14 से 16 मिलीग्राम प्रतिशत। फीमेल में 13 से 15 मिलीग्राम प्रतिशत। चिल्ड्रन में 14 से 20 मिलीग्राम प्रतिशत, जो बच्चे 0 एज से 1 साल तक के होते हैं। और प्रेगनेंसी में तो क्या है कि एक माँ उसके अंदर पेट में अपना विकसता हुआ बच्चा ले रही होती है, तो यानी कि वहां इंक्रीज डिमांड है, अधिक जरूरियत है, और एक्सिस्टिंग डेफिशिएंसी ऑल्सो। जैसे मैंने बताया कि एक्सिस्टिंग डेफिशिएंसी क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी भी बढ़ती है और हमारे आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिक मदर जो काफी कुछ कुपोषक तत्वों से जो सफर होती है, वो हमने 40-50% केसेस देखे हैं। वो पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से। वर्म इन्फेस्टेशन इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। वर्म इन्फेस्टेशन के लिए एक अल्बेंडाजोल की टैबलेट भी हम ले लेते हैं, तो हमारा अंतर में, हमारे अतड़ियों में जो वर्म होते हैं वो चले जाते हैं। वीक डाइजेस्टिव सिस्टम,
उसके लिए हिसाब से पाचन तंत्र की वीकनेस कई लोगों में हमने देखी है, जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से। मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से काफी कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स होता है, और उसकी वजह से आज हम जो फास्ट फूड खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह सब कुछ, या तो जो कुछ भी हमें फास्ट फूड मिल रहा है, उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो वीक होता है, लेकिन फिर भी हमें न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है। क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए हमें कुछ और भी सोचना पड़ेगा, वो नेचुरल वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह। रिपीट प्रेगनेंसी और हमारी सोसाइटी में एक और भी कारण है आयरन डेफिशिएंसी हमारी स्त्रियों में पाए जाने के लिए। क्योंकि एक बच्चे का प्रेगनेंसी रहा, दूसरा बच्चा तुरंत आ जाता है। दूसरा बच्चा के बीच में सरकार भी बोलती है फैमिली वेलफेयर के हिसाब से कि दो बच्चे के बीच में 3 साल का अंतर होना चाहिए, क्योंकि मदर एक मशीन थोड़ी है। मदर में से न्यूट्रिशन जाता है बच्चे को, और बच्चा जब दूध पीता है तो दूध में भी मदर को वो न्यूट्रिशन चाहिए जो वो बच्चों को दूध में दे सके। यानी कि रिपीटेड प्रेगनेंसी इज द मोस्ट पॉजिटिव फैक्टर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो फिर इस तरह से एक प्राथमिक भूमिका मैंने आपको बताया कि स्पिरुलिना क्या है और क्या कि हमारी वर्तमान परिस्थिति क्या है। तो उसका एविडेंस लेने के लिए, एक प्रमाण लेने के लिए स्टडी इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेक पेशेंट, प्रसूति एवं स्त्री रोग के पेशेंट में अक्टूबर 2008 से मैंने ऐसे पेशेंट सिलेक्शन किए कि जिसका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम से कम हो, यानी कि मॉडरेट एनीमिया वाले केस। 9 ग्राम से हीमोग्लोबिन कम, यानी कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन फीमेल में 11 से 13 होना चाहिए, 11 से 13, और जिसका 7वां 8वां 9वां महीना प्रेगनेंसी का चल रहा हो, महावरी चलती हो, यानी कि बच्चा रैपिडली ग्रोथ लेता हो, तो उसको भी ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और मदर ऑलरेडी डेफिशिएंट स्टेट में। अनमैरिड गर्ल्स यानी कि जो प्रेग्नेंट, जो अभी जिसकी मैरिज नहीं हो लेकिन उसको हैवी और पेनफुल पीरियड आता है, महावरी कष्टार्थ हो, जिसको हीमोग्लोबिन 9 ग्राम चला गया है हैवी पीरियड की वजह से, ऐसे केसेस भी मैंने सेलेक्ट किया। और 40 से 50 साल की उम्र वाली एल्डर लेडीज जिसको हैवी पीरियड है, इरेगुलर पीरियड है, और जिसका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम पर से कम चला गया हो, तो ऐसे केसेस मैंने सिलेक्ट किए। तो उसके लिए मुझे किस तरह से मैं उसको हीमोग्लोबिन नॉर्मल कर सकूं, तो हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो मैंने रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंटल आयरन थी वो मैंने कैलकुलेशन किया कि 2.4 into वेट ऑफ द पेशेंट इंटू डिफरेंस, दैट इज टारगेट माइनस प्रेजेंट हीमोग्लोबिन प्लस 500 अगर महिला प्रेग्नेंट है तो। रफली इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 900 से 1200 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन हमें उस महिला को देना चाहिए, रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंट। 900 से 1200 मिलीग्राम प्लस अगर प्रेगनेंसी है तो थोड़ा ज्यादा भी जरूरत रहेगी, ताकि हम उसका हीमोग्लोबिन 10 या 11 से ऊपर ले जा सके। तो नो नीड ऑफ बॉटल ऑफ ब्लड इन लेबर एंड माइनर एंड मेजर सर्जरीज एंड टू करेक्ट अदर डेफिशिएंसीज। यानी कि अगर हम 900 से 1200 मिलीग्राम का एलिमेंटल आयरन प्रेगनेंसी के पहले, डिलीवरी के पहले, लेबर पेन के पहले हम अगर उसको दे देते हैं तो उसका हीमोग्लोबिन हमें 10 से 11 मिलीग्राम मिलना चाहिए, ताकि ब्लड की बोतल की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए हमें कितनी स्पिरुलिना लेना चाहिए? हमने देखा कि 1 ग्राम स्पिरुलिना बराबर 1 किलोग्राम वेजिटेबल्स है। इफ वी टेक 2500 किलो कैलोरी का बैलेंस डाइट अगर लेते हैं, विच कंटेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जी, फल पत्तियां होती है और फ्रूट्स होते हैं, उसमें हमें 10 से 15 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन रोज का जो हमें चाहिए वो हमें मिलता है। तो मेंटेन हीमोग्लोबिन लेवल एट पार, मतलब कि हीमोग्लोबिन अगर हमें मेंटेन करना है तो हमें हरी सब्जी पत्ती में से इतना मिलता है ताकि नॉर्मल रहते हैं, जो हम पुरुष में, मेल में देखते हैं। So 3 to 3.5 capsule of DXN spirulina provide 1 gram of spirulina of good quality, यानी कि 3 से 4 कैप्सूल DXN स्पिरुलिना हमें 1 ग्राम स्पिरुलिना गुड क्वालिटी का हमें मिलता है। यहाँ गुड क्वालिटी का मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि DXN स्पिरुलिना है वो क्वालिटी एश्योर्ड है, वो एकदम नेचुरल है, एकदम एक्सेप्टेबल है, और आप अगर उसको चबाकर भी खा जाओ तो भी उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, वो कोई भी तकलीफ नहीं होती है। वो उसका मेटेलिक टेस्ट होना वैसे वगैरह वगैरह जो कुछ भी होता है कोई, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी है, ये हमें DXN सर्टिफाई करता है, क्योंकि DXN कंपनी को क्वालिटी के मामले में कोई पहुंच नहीं सकता।
यानी कि ये हम पूरा भरोसा कर सकते हैं कि ये डीएक्सन स्पिरुलिना गुड क्वालिटी है, विच मीन्स वो मैंने मलेशिया के मेरे विजिट में मैं वहां जाकर पॉन्ड में से भी मैंने देखा है, मैंने देखा वहां भी कि किस तरह से स्पिरुलिना बनाई जाती है, किस तरह से एसेप्टिक प्रिकॉशन यानी कि जंतु रहित प्रिकॉशन और उसमें मेटल इन्वॉल्व ना हो ज्यादा, इस तरह से का कुछ गुड क्वालिटी का प्रोडक्शन है। विच मीन्स एक कैप्सूल स्पिरुलिना अगर लेते हैं तो 5 से 6 मिलीग्राम अगर उसमें एलिमेंट अलाइन मिलता है तो 4 से 6 कैप्सूल में हमें मिल जाएगा, यानी कि 900 से 1200 मिलीग्राम अगर एलिमेंट अलाइन चाहिए तो देयर इज अ नीड ऑफ 160 से 240 कैप्सूल। अगर मान लो चलो 360 कैप्सूल का एक डिब्बा आता है वो ले लो स्पिरुलिना टू अचीव द टारगेट राइज ऑफ 2 to 4 ग्राम परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हमें 2 से 4 ग्राम हीमोग्लोबिन परसेंट बनाने के लिए नाउ लेट्स वी सी द रिजल्ट कि भी हमें ये रिजल्ट कितने मिले। 18 महीने का जो मेरा मेहनत था, 18 महीने में जो मुझे रिजल्ट मिला वो ये आपके सामने, ताकि हम उसको ब्लड की बोतल का बचा सके। अगर मैं ये रिजल्ट डिस्क्राइब करूं तो उसमें मैंने सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पेशेंट, एड्रेस या फोन नंबर भी है कहीं में, मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी यानी कि कितना महीना चल रहा था, 7वां महीना या कोई और डायग्नोसिस जो होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑन विच फर्स्ट हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंट डन यानी कि पहला हीमोग्लोबिन ग्राम जो हमने हमारे लेबोरेटरी में किया वो कौन सी तारीख को किया, और ओरल थेरापी देने के लिए कभी कम इतने 2 से 4 हफ्ते की जरूरत होती है। तो सेकंड हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंट हमने इस सभी का 4 से 6 हफ्ते के बाद करवाया, उसमें हमने पाया कि जिसका 8.8 था उसका 10 है, और 7.5 का 9.2, 8.5 का 9.4, 9.5 का 10, 4.8 का 8.4, 6.8 का 8, 8.5 का 10.5, 6.5 का 10.8, 8.5 का 10.5, ये सभी अगर आप देखो तो टोटल 37, 30, 49, 53 केसेस आर डन बाय मी, और साथ में 26 केसेस और भी अलग है कि जो सिर्फ ओनली स्पिरुलिना देकर वो उसका स्टडी किया हुआ है। इसमें मैंने कभी स्पिरुलिना के साथ जो सीवियर एनीमिक था उसको साथ में मैंने आयन भी दिया, सिंथेटिक आयन भी दिया है और रिजल्ट लेने का पूरा प्रयत्न किया हुआ है। तो 26 केसेस ऐसी हैं कि जिसमें मैंने सिर्फ और स्पिरुलिना दिया है। तो ये रिजल्ट मुझे जो मिले, ये 53 पेशेंट हैज नॉट रिक्वायर्ड बॉटल ऑफ ब्लड in 95 to 98% of cases, and thus we had saved 7 to 8 bottles of blood by giving spirulina DXN ये 18 महीने में। तो ये जो रिजल्ट मुझे मिला, ये बॉटल ब्लड की बॉटल बचानी, क्योंकि अगर ये पेशेंट एनीमिक रह जाते हैं जिसकी खून की टकावारी मान लो 10 से कम रह जाती तो उसके लिए हमें डिलीवरी के दौरान ब्लड की बॉटल मंगवानी ही पड़ती, और ये हमारा डीएक्सन स्पिरुलिना का रिजल्ट हमें मिला। तो इसका अर्थघटन, इस स्टडी, इस अभ्यास का अर्थघटन ये हमने किया कि देयर इज एवरेज राइज ऑफ 2 to 4.5 ग्राम परसेंट विद इन 15 to 35 और 45 डेज, यानी कि 2 से 6 हफ्ते में ये 2 से 4 ग्राम हीमोग्लोबिन परसेंट बढ़ाने में हमें मदद मिलती है। इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बॉटल ऑफ ब्लड एक्सेप्ट हु इज प्रेग्नेंट विद हीमोग्लोबिन लेस देन 5 ग्राम परसेंट, यानी कि हमें ब्लड की बॉटल सिर्फ उन्हीं केसों में जरूरत पड़ी थी कि जिसका हीमोग्लोबिन 5 या 6 ग्राम से कम था और हमें 30 दिन का वक्त नहीं मिला था। इन नॉन प्रेग्नेंट केसेस, जो महिला प्रेग्नेंट नहीं थी उसके में तो हमें ब्लड लॉस स्टॉप करने की ट्रीटमेंट हमारी गायनेक की जो होती है वो हमने दिया, और 80 से 140 कैप्सूल या थोड़ा भी दिया उसको 2 से 4 हफ्ते के लिए, विल अचीव द टारगेट विदाउट नीड ऑफ बॉटल ऑफ ब्लड इफ पेशेंट टेक्स रेगुलर। इसलिए सभी महीने में पेशेंट को रेगुलर लेना ये बहुत ही जरूरी बनता है। हमने वो भी देखा कि भी स्पिरुलिना के साथ में अगर एलोपैथिक आयन या एलोपैथिक फॉर्म ऑफ आयन ट्रीटमेंट अगर दी जाए तो क्या रिजल्ट फास्टर मिलते हैं, क्योंकि उसमें स्पेशली सिंथेटिक आयन है और साथ में यहाँ कॉलोइडल आयन, प्रोटीन, विटामिन B12 सब कुछ स्पिरुलिना में से मिलता है। तो लेस डोज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेटिक आयन एंड नेचुरल स्पिरुलिना, यानी कि डोज की जरूरत कम पड़ती है सिंथेटिक आयन की। साइड इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक आयन जो फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमेट होते हैं उसको जीआई इंटॉलरेंस यानी कि एसिडिटी, बेल्चिंग, डिस्पेप्सिया वगैरह, कॉन्स्टिपेशन, ब्लैक कलर स्टूल, ये सभी कुछ हम अवॉइड कर सकते हैं या तो कम कर सकते हैं साथ में अगर स्पिरुलिना अगर देते हैं तो
तो एक्सेप्टेबिलिटी एंड टॉलरेबिलिटी ऑल्सो इम्प्रूव ऑफ ओरल थेरापी। ओरल थेरापी के वो पेशेंट आराम से ले सकता है विदाउट एनी कंप्लेंट एंड उसको आराम से सहन टॉलरेट भी कर सकता है। तो ये रिजल्ट के बाद मेरा कोई स्पिरुलिना लिखना या तो पेशेंट को देना बंद नहीं किया, लेकिन साथ में इन सालों में जो कुछ भी हमने देखा वो अदर इफेक्ट्स ऑफ स्पिरुलिना में आपको साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देयर इज डिक्रीज नंबर ऑफ केसेस ऑफ ओलिगोहाइड्रोमिनस एंड आईयूजीआर। ये क्या है कि अगर बच्चे को माँ को अच्छा पोषण मिलता है, प्रोटीन, एमिनो प्रोटीन, विटामिन, आयंस वगैरह के हिसाब से, और ये इजीली कोलोइडल फॉर्म के हिसाब से इजीली ट्रांसफरेबल थ्रू माँ से प्लेसेंटा के द्वारा अगर बच्चे को मिलता है, तो बच्चे के आसपास का जो पानी कम हो जाना के केस थे वो काफी कुछ कम हो गए। वो काफी कुछ हमने ऑब्जर्व किया, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन और किस तरह से हम, ये ऑब्जर्वेशन है सब्जेक्टिव, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन कुछ हमने ऐसा किया कि भाई जो उसको हीमोग्लोबिन कम, पानी जिसके बच्चे के आसपास कम था उसका बच्चे का पानी अब ज्यादा कम होना बंद हो गया, और जिसका नॉर्मल था उसको कभी बच्चा फिर कम नहीं हुआ, और बच्चे का विकास जो आईयूजीआर, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि बच्चा दानी में ही बच्चे का विकास सिकुड़ जाना, 2 किलो से कम केसेस कम हो गए। तो पहले हम बहुत देखते थे कि भी आज के जमाने में ज्यादातर जो सिजेरियन होते हैं तो किस कारण के से होते हैं कि भी बच्चे के आसपास का पानी कम हो गया, सिजेरियन करो। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे के आसपास बच्चे का विकास 2 किलो से कम है तो इतना फोर्स नहीं कर सकता, बच्चे के आसपास का तो उसको बचाने के लिए भी सिजेरियन करना पड़ता है। यानी कि ये ओलिगोहाइड्रोमिनस और आईयूजीआर की वजह से हमें काफी कुछ सिजेरियन के केसेस झेलने पड़ते थे। वो केसेस काफी कुछ कम हो गए, और बच्चे का वेट जो 2.5 to 4 kg हमें नॉर्मली मिलना चाहिए, उस वजह से decreased number of stillbirth and neonatal death also, and also there is a increased chances of normal deliveries, because बच्चे का अगर वेट ठीक रहेगा और माँ का हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली लेबर टेबल पर कौन ज्यादा अच्छा जोर कर सकेगा। डेफिनेटली कि भाई जो जिसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, जिसका बच्चे का अलाइनमेंट में है, वो वही डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी खाएगी, उसको सिजेरियन का कोई कारण ही नहीं रहता। सिर्फ बच्चा उल्टा हो, बच्चे का धड़कन अगर बहुत कम हो गई हो या डिस्ट्रेस में चला गया हो, या तो नीचे की जगह का सिकुड़ना, या तो ऐसी कोई तकलीफ हो, तो ही सिजेरियन हो सकता है। यानी हमने भी वो काफी कुछ देखा क्योंकि सिजेरियन के चांसेस, ये जो पानी की वजह से, बच्चे का विकास नहीं होने की वजह से ऐसे केसेस काफी कम हो चुके हैं। वो मेरे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर नीलेश नाथानी, उन्होंने भी काफी कुछ ऑब्जर्व किया कि यहाँ इस तरह से बच्चे काफी कुछ नॉर्मल हो रहे हैं। और साथ में इस तरह से हमने असेसमेंट किया तो मेरे सिजेरियन डिलीवरी का रेट काफी कुछ 10 to 15% ओनली, यानी कि 85% आर गोइंग फॉर द नॉर्मल डिलीवरीज। यानी कि ये काफी कुछ अदर इफेक्ट्स है कि जो हमें बहुत ही बेनिफिट स्पिरुलिना लेने की वजह से हो मिल रही है। इन अनमैरिड गर्ल्स जो प्रॉब्लम ऑफ डिस्मेनोरिया, यानी कि कष्टार्थ हिंदी में जिसको बोलते हैं कि दुखावे के साथ मावरी आना, तो पेनफुल पीरियड रिमार्केबली सॉल्व्ड ड्यू टू गामा लिनोलेनिक एसिड एंड अल्फा लिपोइक एसिड ऑफ स्पिरुलिना व्हिच इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E1, जो कि PGE1 से सेंसिटाइजेशन ऑफ सेंसरी नर्व्स बाय पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल एरिकेडोनिक एसिड एंड अदर्स आर बी इनहिबिटेड। सो पेन में भी काफी कुछ सुधार हुआ और न्यूट्रिशन भी मिला, तो दिस कैन बी अचीव्ड विद इन 2 to 3 months एंड मेंटेनिंग इट। फिर तो मैं इन लोगों को जो अनमैरिड गर्ल्स है उनको तो रेगुलर में एडवाइस करता हूँ कि भी कम से कम, भले थेरेपेटिक डोज में नहीं तो प्रोफाइलेटिक डोज में 2 कैप्सूल स्पिरुलिना आपको रोज लेनी चाहिए, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा, एसेंशियल फैटी एसिड का लेवल ठीक रहेगा, तो डेफिनेटली आपको पेन भी नहीं होगा और स्मूथ पीरियड आएगा। तो इस तरह से नॉन प्रेग्नेंट केसेस में भी उसकी अच्छी इफेक्ट देखने को मिली। लेकिन हम पहले सोचते कि साइड इफेक्ट क्या होगी। साइड इफेक्ट एज पर स्टडी एंड वेरियस डाटा फ्रॉम द नेट एंड एज पर अवर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, इवन कैप्सूल गिवन 4-4-4, जिसको हीमोग्लोबिन बहुत कम था और उसको हमने 4-4-4 कैप्सूल दिए, तो भी no side effect observed or documented as a natural food, so no side effect। यानी कि ये टोटली नेचुरल होता है तो साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करें
इस स्टडी में हमने कंपैरिजन भी किया कि भाई एक तरफ स्पिरुलिना रखो, एक तरफ सिंथेटिक ओरल आयन रखो। तो स्पिरुलिना एलोन इन लोअर डोज इज फेक, मतलब कि स्पिरुलिना थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है, बट हायर डोज कैन बी गिवन विदाउट साइड इफेक्ट और एक्सेप्टेबल भी रहता है। इट इज नेचुरल, पाचन तंत्र पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हम आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। अवेलेबल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स। यानी कि सिंथेटिक ओरल आयन, अगर सिंथेटिक ओरल आयन को देखा जाए तो एलोन इन लोअर डोज इज एक्सेप्टेबल बट हायर डोज कैन नॉट बी गिवन बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट। उस साइड इफेक्ट मैंने आपको बताई कि भाई एसिडिटी, डिस्पेप्सिया, बेल्चिंग, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, ये सब कुछ ब्लैक कलर का स्टूल वगैरह, और ये सिंथेटिक फॉर्म है। तो हमारी गट तो नेचुरल है, वो सिंथेटिक कितना एब्सॉर्ब कर सकेगी वो हमें डेफिनेटली वी हैव टू think about it. Poor gastrointestinal tolerance, ferrous sulfate and ferrous fumarate are costly side effects. Ferrous ascorbate and ferrous bisglycinate are some sort of less side effect, but they are costlier. Easily available in routine market. स्पिरुलिना के सामने अगर चलो इंट्रावेनस रोड से या इंट्रामस्कुलर रोड से आयन थेरेपी दी जाए तो क्या असर रहेगा? स्पिरुलिना तो मुंह से ली जा सकती है, सेफ है, नेचुरल है, इकोनॉमिकल है, इसके लिए कोई दाखिल होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई सुपरविजन करने की जरूरत नहीं है। पेरेंटल आयन यानी कि जो आयन थेरेपी हमें 900 से 1200 मिलीग्राम अगर चाहिए तो उससे हमें मान लो कि मुंह से न लेकर हम डायरेक्ट इंट्रावेनस इंजेक्शन या तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या तो इंट्रावेनस रूट, लेकिन वो रिस्की है। लेटेस्ट आयन सुक्रोज इंजेक्शन आर गिवन इन ग्लूकोज बॉटल ऑफ 500 ml। एक एम्प्यूल सिर्फ हमें 100 से 50 मिलीग्राम देती है, यानी कि 6 से 9 एम्प्यूल हमें जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए एडमिट भी होना पड़ता है, ग्लूकोज की बोतल वगैरह उसमें डालकर उसको सुपरवाइज करके उसको चढ़ाना पड़ता है, लेकिन उसकी भी काफी कुछ तकलीफ झेलनी पड़ती है। स्पिरुलिना के सामने अगर ब्लड रख दिया जाए तो चलो आयन थेरापी नहीं लेनी है, कुछ भी सूटेबल नहीं होता है, डायरेक्ट ब्लड चढ़ाते हैं। स्पिरुलिना नेचुरल है, सेफ है, इजीली अवेलेबल है, ओरली, नो एडमिशन, नो सुपरविजन। लेकिन खून तो हमें मनुष्य को चढ़ा सकते हैं और हमें ब्लड बैंक में से ही लाना पड़ेगा। फिर भी देयर इज आल्सो ए रिस्क ऑफ इंफेक्शन, HIV एंड HbA ब्लड बैंक में से लाएंगे, कॉस्टली रहेगा, एडमिशन जरूरत पड़ेगी, सुपरविजन भी करना पड़ेगा। अगर इन सभी थेरापियों के हमें हीमोग्लोबिन 2 से 4 ग्राम बढ़ाना है और उसका अगर हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस निकालें तो अगर ब्लड की बोतल 2 से 3 चढ़ानी है तो 2 से 4 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें वो 2008 के फिगर्स लिखे हैं, 15 से 2000 रुपए का खर्च आता था। लेकिन आज के जमाने में 2020 में तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपए का या 5,000 रुपए का खर्चा होता है और उसके लिए एक बोतल रोज एक ही चढ़ा सकते हैं, दूसरे दिन दूसरी चढ़ा सकते हैं। एडमिट होना पड़ेगा और साथ में और भी तकलीफ। पेरेंटल इंजेक्शन जो मैंने आपको बताया कि 6 से 9 इंजेक्शन की कॉस्ट अगर 200 से 250 प्लस ग्लूकोज की बोतल वगैरह, एडमिशन का खर्चा, अदर चार्जेस अगर निकला दे तो भी वो थेरापी 3,000 से 4,000 रुपए चले जाएगी। लेकिन अगर स्पिरुलिना अगर ईमानदारी से ली जाए, 2 कैप्सूल सुबह या 3 कैप्सूल सुबह, 3 कैप्सूल शाम, मैक्सिमम 12 कैप्सूल, फिर भी 160 या तो 360 कैप्सूल की कॉस्ट अगर हम गिने तो वो सिर्फ 1100 रुपए ही आएगी, या तो 900 से 1100 रुपए में हमारी थेरापी पूरी हो जाएगी और हम गारंटी दे सकते हैं इस रिजल्ट के दौरान कि अगर आप नियमित लेते हो तो आपका हीमोग्लोबिन 2 से 4 ग्राम बढ़ जाएगा और डेफिनेटली आपका पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो कुपोषण हम बोलते हैं, वो चला जाएगा। और सोशल रीजन भी है, जो हर एक फैमिली में मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट में अगर हस्बैंड को देखें तो रोज रुपए 20 या 50 और टोबैको, सिगार, पान, मोबाइल एंड अदर फैंटासी। लेकिन फीमेल पार्ट में वाइफ है, मदर है, बेटी है, पत्नी है, माता है और साथ में बेटी भी है। अगर उसके लिए सिर्फ 10 रुपए रखे जाए, यानी कि 3 कैप्सूल उनके लिए रखी जाए, तो क्या कुछ हो सकता है। हम वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना अक्षय कुमार की कि भी ये तेरे पास खींचे में 10 रुपए फूफू करने के लिए। ये फूफू करने में हीरोगिरी नहीं है, ये कुछ देने में हीरोगिरी है। तो हम अपनी वाइफ को,
मदर को या बेटी के लिए अगर 10-10 रुपये भी सिर्फ अगर पेंडिंग रखते हैं और उसको देते हैं, तो हम उसको कितना दे सकते हैं मान ले। उसको अच्छा हीमोग्लोबिन मेंटेन बना रहेगा, उसका पेनफुल पीरियड जो है वो नहीं आएगा, उसको न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी कि पोषक तत्व कुपोषण उसका चला जाएगा, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहेगा, तो उस स्टेटस की वजह से उसकी स्टेमिना अच्छी रहेगी, उसकी स्पिरिट अच्छी रहेगी, वो डेफिनेटली कुछ अच्छा बेहतर कर सकती है। और आज के जमाने में तो हम देखते हैं कि स्त्रियां कहाँ पे जाती है, कहाँ पे पुलिस में भी देखते हैं, मिलिट्री में देखते हैं, और कहीं भी उसको बाहर प्रोफेशनल उसको संभालना पड़ता है, तो उस संभालते संभालते भी उसको घर पर भी संभालना पड़ता है। तो उनको अगर 10 रुपए के ये 3 कैप्सूल्स कर लेना अगर हम देते हैं, तो डेफिनेटली इट इज अवर हम्बल ड्यूटी टू गिव अवर फीमेल पार्टनर इन अवर फैमिली टू गिव स्पिरुलिना टी एक्शन। तो मेरा मैसेज इस प्रेजेंटेशन से यही है कि स्पिरुलिना इकोनॉमिकल है, सेफ है, नेचुरल है, WHO के द्वारा अप्रूव किया गया हुआ है। एक्सेप्टेबिलिटी हमने देख ली कि भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंड लॉट्स ऑफ अदर बेनिफिट्स अदर देन जस्ट राइज ऑफ हीमोग्लोबिन टू सेव द बॉटल्स ऑफ ब्लड। यानी कि सिर्फ हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंट नहीं बचता, काफी कुछ अच्छी बेनिफिट हमें मिलते हैं जो मैंने आपको गिनाए कि भाई अनमैरिड गर्ल से लेकर प्रेग्नेंट लेडी तक या तो ओल्ड एज मदर के लिए काफी कुछ अच्छे और बेनिफिट मिलते हैं। तो हु लव्स हिज फैमिली, तो जो अपने फैमिली से करे प्यार वो स्पिरुलिना से कैसे करे इनकार। स्पिरुलिना पर डे इज द बेस्ट 5 फिजियोलॉजिकल इंश्योरेंस। हम वैसे तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते ही है, लेकिन अगर ये स्पिरुलिना हमने ली तो हम एक बड़ा सा हमारा हेल्थ के लिए बायोफिजियोलॉजिकल इंश्योरेंस, यानी कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहेगा। तो डोंट वरी, स्पिरुलिना सेज मैं हूं ना टू प्रोटेक्ट यू इन योर फैमिली। स्पिरुलिना तो कहती है कि मैं हूं आपकी और आपके फैमिली की रक्षा के लिए। ये मेरे बेटर ऑफ मेरे धर्मपत्नी डॉक्टर जयश्री अजय रामायण, वो हम स्पिरुलिना थैलेसीमिया का कैंप किया था, उसका तब वो हमें हैंड ओवर कर रहे थे बच्चे का, तो उसकी वजह से ही आज मैं आपके सामने और इसके ये प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता हूं, क्योंकि वो बेसिक मेरा काफी कुछ हॉस्पिटल बेसिक वर्क संभालती है और मुझे इतना क्लिनिकल स्टडी या जो एक्स्ट्रा वर्क करने में मुझे सहायता मिलती है। और मैं बहुत ही आभारी रहूंगा ये मनसुख भाई वगासिया जो मेरे अपलाइन है, वो सूरत से मेरे पास 2008 में आए थे और उन्होंने मुझे यहाँ इस दौरे में बांध के रखा है, चाहे भले मेरी थोड़ी परिस्थिति खराब हुई हो, लेकिन उसको मुझे बांध के रखा है। ये थैंक्स टू मिस्टर मनसुख भाई वगासिया। और वही एक अच्छी मेमोरी डॉक्टर दातो लिंगशो जिनके साथ सूरत में हम इस तरह से भी बैठे थे कभी। और थैंक्स टू डॉक्टर रत्ना वसुपल मैडम एंड गुरुजी, thanks for giving me opportunity for this presentation and for giving my opinions to the public. Thank you, sir. और अभी आप कोई yes, thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Hello. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. वेरी सुपर्ब। एंड आपने जो इंफॉर्मेशन दिया है इतना कम समय में, रियली it was very exciting। सबको अच्छा नॉलेज मिला है इन ए सिंपल वे। आपने जो हिंदी में प्रेजेंटेशन किया है, जो हमारा ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत TXN में अनपढ़ लोग हैं, साधारण लोग हैं, ये वेलनेस इंडस्ट्री में जो काम करने वाला है, कोई भी काम कर सकता है, कोई भी आ सकता है। ये फ्री सेक्टर है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है इसमें।
कभी भी Yes, लोग sir. आ सकता है, कभी भी लोग जा सकता है। अच्छा। इसीलिए आपको मालूम है, साधारण से लेबर, बार्बर, हाँ। ऑटो ड्राइवर, हाँ। वर्कर, साधारण वर्कर से लेकर डॉक्टर लोगों तक, आपके जैसे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, इस तरह का लोग भी DXN में जुड़े हुए हैं। अभी सभी लोगों को यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी है। वो डॉक्टर होंगे, लॉयर होंगे, इंजीनियर होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स होंगे लाइक मी, सभी तरह का Yes. लोग ये सेक्टर में जोड़ते हैं। क्योंकि ये सेक्टर में पर्टिकुलरली जो आप एक एग्जाम्पल आज दिया है कि कमियां, कुपोषण, मालन्यूट्रिशन, अनीमिया, एक कारण को हम लेकर लड़े तो हजारों नहीं, लाखों करोड़ में हम सेल्स कर सकता है, टर्नओवर कर सकता है। Yes. अभी दुनिया में कोई भी देश हो, अभी आपको मालूम है ये क्राइसिस पीरियड में मोस्ट सफरिंग, हाईएस्ट सफरिंग डेवलप्ड कंट्रीज, वो इतना रिच एडवांस्ड कंट्रीज है लाइक इटली, फ्रांस, अमेरिका, ये इस तरह का कंट्रीज को क्यों इसका परिणाम ज़्यादा है, वो साइंटिफिक रिसर्च आगे वाले दिन में आने वाला है। क्योंकि आज तपासना करके साइंटिस्ट ने, विज्ञानियों ने, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने, न्यूट्रिशन साइंटिस्ट ने, नॉट ओनली डॉक्टर लोग, न्यूट्रिशन में जो बड़ा बड़ा दिमाग है, विज्ञानियों हैं, ये सच तरह का लोगों ने रिसर्च करके दिखाया है। ज़्यादा से ज़्यादा अनीमिया, कुपोषण ये डेवलपिंग कंट्रीज और गरीब देशों में नहीं, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ये सभी कंट्रीज में पॉवर्टी के कारण न्यूट्रिशन की कमियां हो सकता है। बिकॉज ये लोगों के साथ पैसा नहीं है न्यूट्रिशनल फूड लेने के लिए। बट अभी रिच कंट्रीज में, अमीर देशों में इस तरह का पॉवर्टी नहीं है, गरीबी नहीं है। ये लोगों के साथ परचेसिंग पावर है, ये लोगों के साथ खरीदने का शक्ति है। तो भी आज अमेरिका जैसे देश में बच्चों को मालन्यूट्रिशन, अनीमिया देखे तो, और ओबेसिटी है, अनीमिया है, दोनों एक साथ है। Yes, sir. ये ओबेसिटी है मेनली बिकॉज ऑफ टेकिंग सैचुरेटेड डाइट, और ये लोग खाते हैं, खाने के लिए बहुत पैसा है, बट बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल डिसीजेस में, लाइफस्टाइल का कारण वो न्यूट्रिशन को फोकस नहीं दिया। इसीलिए कुपोषण गरीब देशों का प्रॉब्लम नहीं है आज, कुछ कुपोषण सारा दुनिया का आज का समस्या है, होल वर्ल्ड का समस्या है। अभी देखे तो हमारे जैसे देश में 50% के ऊपर विमेन, जो हमारे विमेन लेडीज पॉपुलेशन है, विमेन पॉपुलेशन है, वो नॉर्मल कभी नहीं है। वर्किंग पॉपुलेशन 40% के ऊपर, जो उम्र 20 बरस के, 18 बरस के ऊपर, 50 बरस के नीचे जो है, वेरी हाई मैन पावर वर्किंग पॉपुलेशन, उसका अनीमिया 30% के ऊपर है। बच्चों का अनीमिया 60% के ऊपर है। 10 बरस के बिलो बच्चों ने, 60 बरस के एबोव एल्डरली पॉपुलेशन, उसका 66% ऑफ द पॉपुलेशन
बहुत सारा एजिंग पीरियड में ज़्यादा अनिमिया होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से, हेल्थ प्रॉब्लम से, डिसीज बहुत कारण से। इसलिए लाइफस्टाइल चेंजेस आज का बहुत जरूरी है। कैसा हमने फिट रहने के लिए आज का दिन में ये कोरोना का क्राइसिस में ये एक्यूट इन्फेक्शन का जो महामारी हम देखते हैं, इसका एक ही कारण, ये एक ही इलाज, इसको सभी डॉक्टर लोगों ने, दुनिया का डॉक्टर लोगों ने, WHO से लेकर साधारण डॉक्टर तक, सभी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, सभी विज्ञानियों ने एक ही चीज बताता है, न्यूट्रिशन को बढ़ाओ, न्यूट्रिशन को बढ़ाओ, न्यूट्रिशन को। Yes. एक ही बात बताता है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। आज भी आप देखा है प्राइम मिनिस्टर का वो स्पीच में, वो न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन, न्यूट्रिशन, ये रोग निरोध शक्ति को बढ़ाने के लिए। और एक बड़ा ब्रह्मास्त्र है माइक्रो आल्गे स्पिरुलिना। ये अभी नहीं, अभी 30, 40, 50 बरस से बहुत रिसर्च हो गया है इसके ऊपर, बट इसका यूसेज मनुष्य जीवी दुनिया ये धरती को आ गया उस समय से यूज किया है। बिकॉज इसका हिस्ट्री है 3.6 billion years back where the spirulina use, and they say that while the life came to this earth, ये धरती में जीव राशि का चलन कब शुरू हो गया, उस दिन से धरती में जीव राशि के लिए प्रथम आहार जो मिला है वही है माइक्रो आल्गे। वो बताया था साइंस में हमको मालूम है, ह्यूमन इवोल्यूशन में हमको मालूम है, दुनिया का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में हमको मालूम है। फर्स्ट जीवी ये दुनिया को आ गया अमीबा बताता है। अमीबा के लिए खाने के क्या चीज था पानी में, समुंदर में, वो बताया है। उस समय उसका फर्स्ट आहार है, फूड है माइक्रो आल्गे स्पिरुलिना, बिकॉज ये आल्गे पानी में मिलता है। इस तरह का चीज 3.6 बिलियन ईयर से एक चीज बदलाव नहीं हो गया, उसका म्यूटेशन नहीं होगा, उसका न्यूट्रिशन में कमियां नहीं हो गया। एक ही तरह एक आहार विदाउट केमिकल्स, विदाउट एनी कंटामिनेशन दुनिया में हम प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो ही है माइक्रो आल्गे स्पिरुलिना। अभी डीएक्सन ने हमने उसको 100% ऑर्गेनिक, 100% नेचुरल प्रोड्यूस करता है विद हाई क्वालिटी प्रोसेसिंग, नो मेटल्स, नो कार्बनिक, नो एनी अदर मटेरियल्स, कंटेमिनेटेड थिंग्स, वेरी हाइजीनिक क्वालिटी। इसीलिए हमारा स्पिरुलिना में इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी इस तरह का चीज़ों को आज बहुत ज़रूरी है, लोगों को मालूम नहीं है। आप बहुत अच्छा बताया, आपने बताया आज 1 ग्राम स्पिरुलिना से हमने लाइफ को बचा सकते। 1 ग्राम स्पिरुलिना से बच्चों का खून की कपियाँ, कुपोषण को हटा सकता। 1 ग्राम स्पिरुलिना में प्रेग्नेंट वुमेन का 6, 7, 8 हीमोग्लोबिन को हमने 11-12 लेकर चल सकता है। अभी आपका रिसर्च में वो प्रूव हो गया है। हमने भी देखा है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में हमने एक रिसर्च करवाए, एंड ये रिसर्च में 25 डॉक्टर्स ने, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी राजा मुत्तैया कॉलेज का डॉक्टर्स ने इन्वॉल्व हो गए। वहाँ पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का हेड इनिशिएट लिया। ये तपासन में गरीब बच्चियों को, लड़कियों को, 14 बरस के बिलो लड़कियों को, अनाथ आश्रम के लड़कियों को हमने 6 महीने तक 1-1 ग्राम स्पिरुलिना को खिलाकर
6, 7, 8 इस तरह का जो हीमोग्लोबिन था, एवरेज मीन हीमोग्लोबिन टोटल एवरेज 6 महीने के बाद almost 93% गर्ल बेबीज whose hemoglobin were all below 10, below 9, 6 इस तरह का एवरेज है। हमने एवरेज 12.73 नियरिंग 13 ग्राम को लेकर इसका साइंटिफिक एविडेंस है कैसे हमारा स्पिरुलिना खून की कमियां कुपोषण को हटाने में फायदा हो सकता है। ये भी ऑल एलोपैथी डॉक्टर्स इन्वॉल्व्ड हु डिड ग्रेटेस्ट सर्विस टू DXN headed by हमारा वेरी डायनेमिक डॉक्टर रंजन, डॉक्टर राजन, डॉक्टर मणिवासकम, ये सभी लोग आपके जैसे लोग बहुत पुण्य कार्य किया है DXN को। हमको बहुत गर्व है, बहुत खुशी है। आपके जैसे क्वालिफाइड एलोपैथी डॉक्टर्स आंखों को खोला है नेचुरल चीज के ऊपर। ये आज ये समय में जो हमारे साथ दवा का कमियां है, दवा काम नहीं करता है, दवा है तो भी दवा का एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। डॉक्टर लोगों को गाली देने से कुछ भी होने वाला नहीं, बिकॉज उसको मालूम नहीं है कौन सा दवा रेसिस्टेंट है, कौन सा दवा नकली है। बहुत कुछ समस्या के साथ आज इलाज करना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत एक ही अल्टरनेटिव है। अभी थोड़ा समाज में हमारा लोगों को, पब्लिक को हेल्थ अवेयरनेस के उसका स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए उसका लाइफस्टाइल को बदले तो, आहार में बदलाव लाए तो, न्यूट्रिशनल फूड लिए तो, न्यूट्रिशन सच टाइप ऑफ हाईएस्ट न्यूट्रिशनल फूड, ये तो दवा नहीं है, स्पिरुलिना तो सुपर फूड है। इसीलिए ने WHO बताया है दिस विल बी द फ्यूचर फूड, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन and all the UNO organization they are telling this is the future of the world. That means ये तो दवा नहीं है, ये तो सुपर फूड। डॉक्टर लिम्सियोजिन ने all the time he says Canaderma is not a medicine, it is a super food. Canaderma is the king of herb, highest food, super food in the world and nutrition in the world. That is why it is the king of herb. And स्पिरुलिना को बताया है क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन, ये महारानी है न्यूट्रिशन का। इस तरह का चीज महारानी हमारे साथ है हेल्थ को प्रमोट करने में, रोगों को रोकने में। आप सभी राजा रानी दोनों यस राजा रानी दोनों है राजा रानी दोनों हैं। देखिए हम क्या करते मेनली, आप सभी का एक हाथ में आप इलाज करता है, ये हाथ में लोगों को रोकने में काम करने के लिए आप लोगों ने एक्शन आया। आप लोग आपके जैसा लोगों को, कम कर्म करने वाले लोगों को, अभी सभी लोगों ने, सभी डॉक्टर ने वो उसका जो स्पेशलिटी है इसमें इलाज करता है। बहुत कुछ लोगों को बताए तो न्यू प्रिवेंशन में वो सीरियस नहीं होता है, बट आपके जैसे डॉक्टर ने एक हाथ में इलाज, दूसरा हाथ में रोकना, ये रोगों को रोकने का जो काम है बहुत पवित्र काम है। इस तरह का पवित्र एक काम में ये तो बहुत बड़ा क्रांति है रोगों को रोकना। फ्यूचर वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन कितना रोगों को हम रोक सकते, सभी रोगों को रोक सकते। हमने डायबिटीज आज रोक सकता एंड आने के बाद उसको मेंटेन कर, इसी तरह आज कैंसर को रोक सकता है, इस तरह का रोक सकते हैं हमने। इसी तरह वायरस बैक्टीरिया को भी रोक सकता है। ये रोकने के काम में हम सभी मिलकर दुनिया में
एक बहुत बड़ा क्रांति लाएंगे। आपको भगवान लंबी जीवन देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपके जैसे गुड हार्ट हमको चाहिए। थैंक यू फॉर योर ग्रेट सर्विस डॉक्टर अजय कुमार रमनी। बिकॉज बहुत दिन से हमारे डीएक्सएन भाइयों ने रिक्वेस्ट करता है अजय रमनी को लाइए, अजय रमनी हिंदी में होना हमको, इसीलिए आज बहुत लोगों ने आपको सेशन को देखे होंगे। डीएक्सएन मेरा फैमिली है, डीएक्सएन मेरा फैमिली है, मैं फैमिली मेंबर हूँ। थैंक यू डॉक्टर अजय। विश यू ऑल द बेस्ट, को क्राउन एम्बेसडर।